यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा की ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे दर्ज करेंगे परीक्षा दिवस पर, और इसके साथ साथ उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग और किस तरह की प्रपत्र परीक्षा केंद्र से जन शिक्षा केंद्र तक भेजे जाएंगे, आइए हम आज की वीडियो में देखते हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस का कार्य जैसे कि विगत वर्षों से हम करते आ रहे हैं RSKMP.in पोर्टल पर होगा, और परीक्षा के ऑनलाइन अटेंडेंस की जिम्मेदारी दी गई है जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को, और प्रभारी इस पोर्टल पर जाकर अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से अटेंडेंस को दर्ज कर पाएंगे। कैसे दर्ज करेंगे आइए ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के उस आदेश को जिसके तहत निर्देश प्रदान किए गए हैं। ये पत्र है 4 फरवरी 2025 का, पत्र क्रमांक 439, विषय प्राथमिक कक्षा 5 और पूर्व प्राथमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा 2024-25 के आयोजन के संबंध में। इस पत्र को हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पत्र के बिंदु क्रमांक 4.9 में लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों के विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर उपस्थिति पत्रक के प्रिंट आउट भौतिक रूप से संबंधित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को उपलब्ध कराना, और ये दायित्व सौंपा गया है जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को। इसके बाद 4.10 में लिखा हुआ है, प्रतिदिन परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट सील कर उपस्थिति पत्रक सहित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष द्वारा निर्धारित जन शिक्षा केंद्र में भौतिक रूप से जमा करना, और ये दायित्व सौंपा गया है परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को, और प्रत्येक परीक्षा दिवस पर यह कार्य करना है। पत्र के बिंदु क्रमांक 4.11 में लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र से प्राप्त छात्रवार उपस्थिति को पोर्टल पर दर्ज करना, और ये दायित्व है जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का। ये तो थे पत्र के कुछ निर्देश। अब हम चलते हैं ऑनलाइन और देखते हैं कि किस तरह की सुविधा पोर्टल पर प्रदान की गई है। चलते हैं RSKMP.in पोर्टल पर। कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी को अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन हो जाने के बाद पहुंचना है 5th 8th एग्ज़ाम 2024-25 पर, और इसमें जो दूसरा ऑप्शन अपीयर हुआ है डेली एग्ज़ाम अटेंडेंस का, इसको ओपन कर लेना है। क्लिक करते हैं, और उसके पश्चात जिस भी जन शिक्षा केंद्र से आप लॉगिन करेंगे उसका ये ब्लॉक और जन शिक्षा केंद्र आपको पहले से फीड मिल जाएगा। आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपको किस क्लास की अटेंडेंस डालना है आपको वो सिलेक्ट करना है, किस डेट की अटेंडेंस आपको डालना है आपको ये सिलेक्ट करना है। इतना सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको शो बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस परीक्षा केंद्र के सभी बच्चों के नाम इंडेक्स क्रम में आपको दिखाई देने लगेंगे। बच्चे का नाम आप देखेंगे मीडियम यहाँ पे दिखाई देगा, और इसके बाद अटेंडेंस आपको लास्ट कॉलम पर दिखाई देगी। अटेंडेंस में एज डिफॉल्ट सभी बच्चों के सामने चेक बॉक्स लगा हुआ है। परीक्षा दिवस पर जो भी बच्चे अनुपस्थित हैं आपको उस बच्चे की अनुपस्थिति की स्थिति में इस चेक बॉक्स को रिमूव कर देना है। एक बार क्लिक करेंगे तो ये राइट का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा और चेक बॉक्स खाली हो जाएगा। इस तरह से जितने भी बच्चे अनुपस्थित हैं आपको उनके सामने इस तरह से टिक करके इस चेक बॉक्स में से इस राइट के चिन्ह को हटा देना है। इस तरह से आप सारे बच्चों की उपस्थिति एक बार बहुत अच्छी तरह से मिला लीजिए। चलिए, अटेंडेंस हमने मार्क कर ली। जो भी बच्चे अनुपस्थित थे उन बच्चों के नाम के सामने से हमने टिक चेक बॉक्स हटा दिया है, और अब चलते हैं लास्ट में और वेरीफाइड और सबमिट बटन को हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम वेरीफाइड और सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक जनरल समरी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का नाम लिखा हुआ है, इसके बाद एग्जाम की डेट यहाँ पर लिखी हुई है, क्लास लिखी हुई है, इसके बाद कितने बच्चे अपीयर हुए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके बाद टोटल प्रेजेंट कितने बच्चे हैं ये भी दिया हुआ है, और टोटल एब्सेंट कितने बच्चे हैं ये दिया हुआ है। इस तरह से एक समरी आपके सामने जनरेट होकर आपकी स्क्रीन पर दिखने लगी। इसके बाद हमें फाइनल सबमिशन करना पड़ेगा, तो हम क्लिक कर लेते हैं फाइनल सबमिट को। इसके बाद आपके सामने एक सीट जनरेट होकर दिखने लगेगी। आपको इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद परीक्षा प्रभारी के नाम और हस्ताक्षर, द्वितीय परीक्षा प्रभारी के नाम और हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। इसके बाद प्राचार्य परीक्षा केंद्र के यहाँ भी साइन होंगे। नीचे अनुपस्थित बच्चों की सूची भी दिखाई देगी, और इसके नीचे भी प्राचार्य के हस्ताक्षर होंगे। इसको आपको जो उत्तर पुस्तिकाएं आपने एकत्रित की हैं उस बंडल के साथ चस्पा करना है, और इसके बाद इस समरी को परीक्षा केंद्र पर निकाल कर एक बार मिला लेना है। इसके बाद परीक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे, और जब ये सारे हस्ताक्षर हो जाएं तो जो भी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उसके ऊपर इसको चस्पा करके संकुल केंद्र तक इन उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करना है।
इसके साथ साथ अगर आपने सब प्रपत्र जनरेट कर लिए फिर भी आपको कुछ डाउट होता है कि हमारे द्वारा अटेंडेंस गलत लॉक कर दी गई है, कोई बच्चा गलत एब्सेंट हो गया है, कोई बच्चा गलत प्रेजेंट हो गया, तो आप उसको भी तुरंत सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से वही अटेंडेंस एग्जामिनेशन ऑप्शन पे जाना होगा, वही क्लास सिलेक्ट कर लीजिए, डेट भी उसी को सिलेक्ट कर लीजिए और जब शो बटन दबाएंगे तो आपने जो भी अटेंडेंस मार्क की थी आप देखेंगे वही अटेंडेंस आपको फिर से दिखने लगेगी। अब इसमें आपको जो एडिट करना है आप उसको कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बाई मिस्टेक प्रेजेंट दिख रहा है आप उसको, और वास्तविक रूप से वो एब्सेंट है तो आप उसका टिक हटा दीजिए, और जिस बच्चे का आप करेक्ट करना चाहते हैं अटेंडेंस और बच्चा प्रेजेंट है तो आप उसको यहाँ पर प्रेजेंट भी कर सकते हैं। जब एक बार इस सारी प्रोसेस को आप कर लेंगे तो आपको फिर से डेटा को सेव करना है। जैसे ही आप डेटा सेव करेंगे देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट अपडेट हो गया। एक बार फाइनल सबमिट करेंगे तो ये जो टेबल आपने पहले प्रिंट निकाला था ये अपडेटेड आ जाएगी, और यहाँ पर उसी तरीके से प्रिंट निकाल लीजिए, साइन कर लीजिए। अमूल्यांकित जो बंडल है, जो कॉपियां हैं, उसके ऊपर चस्पा करके और जनशिक्षा केंद्र में हम जमा करवा देंगे। उम्मीद है आप इस ऑनलाइन प्रोसेस को समझ गए होंगे। यदि जनशिक्षा केंद्र इस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस डालने में कुछ परेशानी हो रही है तो इसकी अल्टरनेट सुविधा ब्लॉक लेवल पर भी उपलब्ध है, आप वहां से जाके इस कार्य को भी करवा सकते हैं। उम्मीद है आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। फिर भी कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके साथ साथ आपको बताना चाहते हैं यदि जनशिक्षा केंद्र प्रभारी अपने लॉगिन से लॉगिन करते हैं और उनको इस तरह की अटेंडेंस डालने की सुविधा नहीं दिखती है, ये ऑप्शन उनके लॉगिन पर नहीं आता है, VRCC लेवल पर एक फैसिलिटीज दी गई है एडमिन में, आप यहाँ पर जाकर टीचर की स्कूल के साथ मैपिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आप सारी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।